नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइव विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था इस पर कि सर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज पर कैसे बंटवारा किया जाए, इस पर वीडियो बनाइए। तो हमने ये सीरीज शुरू किया है। आज हम लोग सीखेंगे समबाहु त्रिभुज को कैसे बांटते हैं। अगले वीडियो में सीखेंगे समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और उसके अगले वीडियो में जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों वो सीखेंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं इस पर 3 वीडियो बनाऊंगा। तो आज समबाहु त्रिभुज को कैसे बांटें इसको आप अच्छे से देखिए, और अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप समझ जाइए कि हमेशा के लिए सीख जाएंगे कि समबाहु त्रिभुज का बंटवारा कैसे होता है। ये खेत भी हो सकता है, ये प्लाट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर प्लाट है या फिर खेत है तो इसे हम आज अभी सीखते हैं कि 2 भागों में कैसे बांटें। तो देखिए, इसे बांटने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जमीन त्रिभुजाकार है, तो अगर इसको मैं 2 भागों में बांटूं तो वो दोनों भाग भी त्रिभुजाकार हों, या 3 भागों में बांटूं तो वो तीनों भाग भी त्रिभुजाकार ही हों। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है, और फिर इसके लिए हमें क्षेत्रफल भी नहीं निकालना पड़ेगा। यानी कि त्रिभुजाकार जमीन को त्रिभुजाकार में ही अगर हमें बांटना है तो हमें क्षेत्रफल भी निकालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमें 2 भागों में इसे बांटना है, तो 20 का आधा कितना होता है 10। यहां से नाप लीजिए 10 मीटर, जहां आए वहां टिक करके एकदम सीधा इस कोने से मिला दो। ये और ये जो 2 भाग आएंगे वो बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अगर आप ऐसे बांटते हो तो इसका आधा करो, 10 यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ मिला दो, तो ये भाग और ये भाग बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी आप किधर से भी इसे कर सकते हो। मान लो कि आपको 3 भागों में बांटना है या 4 भागों में। जैसे मान लो कि इसे 4 भागों में बांटना है तो क्या करेंगे, 20 का चौथाई कितना होता है 5, यानी यहाँ से 5 यहाँ, 5 यहाँ, फिर 5 यहाँ, फिर आपने यहाँ से खींचा यहाँ से यहाँ से यहाँ, और जो चारों भाग आएंगे वो बिल्कुल बराबर आएंगे। आपको क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रश्न ये उठता है कि सर क्या इससे भी सरल कोई उपाय है, मतलब कि ये जमीन जो त्रिभुजाकार है, क्या ऐसा कोई उपाय है कि हम इसे बीच से लाइन खींच दें तो एक भाग इधर अलग हो जाए और ये एक भाग इधर अलग हो जाए और वो चतुर्भुज के आकार का हो। तो ऐसा भी बंटवारा हो सकता है, लेकिन उस बंटवारे में आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो वही आपको मुख्य रूप से सीखना है। ये तो बहुत सरल है, ये बहुत सरल है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अब हम सीखते हैं कि इस तरह से अगर बांटें तो कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आप याद कर लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बहुत सरल है, √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। √3/4 गुणित भुजा का वर्ग याद कर लीजिए, बहुत सरल तरीका है। √3 का मतलब होता है 1.732। ये जो √3 है इसको जब आप हल करोगे तो 1.732 आता है, और नीचे बटे 4 है, और गुणित भुजा। भुजा का मतलब ये तीनों भुजाएं हैं, इनमें से कोई भी एक भुजा लिख दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि घाते 2 लिखा है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो 3 भुजाएं हैं तो हम 2 ही बार क्यों लिख रहे हैं। ये सूत्र में है, हमें 2 ही बार लिखना है गुणा के रूप में। ये क्यों लिखना है ये आपका विषय नहीं है, ये गणित का विषय है। आप खेत का बंटवारा सीख रहे हैं, इसलिए आप ये जुगाड़ समझिए, आप इस पर रिसर्च मत करिए। तो √3 का मान हो गया 1.732, और 4 तो है ही, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1.732/4 गुणित एक भुजा गुणित दूसरी भुजा। बस अब 4 से कट गए, 4 पंचे 20, ठीक है, बराबर। अब गुणा कर दीजिए 1.732 का 20 पंचे 100 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 173.2, 173.2 वर्ग मीटर। क्या आया? 173.2 वर्ग मीटर। कैसे? 20 पंचे 100
और 1.732 में 100 का गुणा कर दिया तो ये 0.2 अंक दाएं चला गया। यानी कि ये जो समबाहु त्रिभुजाकार खेत था इसका क्षेत्रफल 173.2 आया। हमें दो भागों में बांटना है, तो जब दो भागों में बांटना है तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, जिसको मिलेगा एक भाग आधा हो जाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा, भाग कर लीजिए 2 का, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 86.6, 86.6। यानी कि एक भाग का क्षेत्रफल 86.6 वर्ग मीटर और दूसरे का भी 86.6 वर्ग मीटर। तो मान लीजिए कि अगर हम यहां से लाइन खींचेंगे, यहां से लाइन खींचने का मतलब अभी हमको पता नहीं है कि हम यहां से कितनी दूरी या यहां से कितनी दूरी पर खींचेंगे, लेकिन जो भी खींचेंगे वो लाइन इस लाइन के समानांतर रहेगी। समानांतर का मतलब ये होता है कि यहां से यहां तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक, इसको तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल इसके समानांतर खींचना है, जहां से भी खींचना है। अब कहां से खींचना है यही आपको समझना है कि यहां से हम कितनी दूरी पर ये लाइन खींच दें कि ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो अब इसके लिए टेक्निक क्या है, अब ये समझिए। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसका लंब निकालना है। लंब का मतलब कि इस कोने से यहां तक की भुजा कितनी है ये निकालना है। तो आप जिस तरह से खेत नापे हैं तीनों भुजा, उसी तरह से बीच में जहां भी आएगा वहां से कोने तक नाप लीजिए। सबसे सरल उपाय कि बीच से कोने तक नाप लीजिए, लंब निकल आएगा। या फिर कॉपी में निकालना चाहते हैं तो कॉपी में अगर निकालना चाहते हैं तो लंब बराबर होता है √3/2 गुणित भुजा, ये सूत्र होता है। √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, √3/2 गुणित भुजा समबाहु त्रिभुज का ये लंब है। अच्छा, √3 का मान हम जान ही चुके हैं, 1.732/2 गुणित भुजा कितनी है 20, 2 से 20 कट गया आया 10, 1.732 का 10 में गुणा हो गया तो एक अंक खिसक गया, 17.32 मीटर। यानी कि ये जो लंब है इसकी लंबाई कितनी है 17.32 मीटर, यानी कि 17 मीटर और 32 सेंटीमीटर। अब ये क्यों निकाला गया, इसका एक राज है। राज क्या है, इसी के आधार से हम ये पता करेंगे कि हम यहाँ से कितनी दूरी पर ये लाइन खींचें ताकि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो करना क्या है, अब समझिए, हम पढ़ा चुके हैं इसको, फिर से देख लीजिए। पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है, चूंकि पूरे खेत का क्षेत्रफल है, लिखा हुआ है 173.2, 173.2। पूरे खेत का क्षेत्रफल 173.2 जब था तो ये भुजा कितनी थी 17.32, कितनी थी 17.32। और इस भुजा का हमें करना है वर्ग, ये नियम होता है। पूरा क्षेत्रफल बराबर लंब जो भुजा है उसका वर्ग बराबर होता है। अच्छा, इसलिए जब क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा या 1 वर्ग मीटर होगा तो क्या होगा 17.32 गुणित 17.32 बटे 173.2। तो जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इसका गुणा करके इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.732। एक वर्ग का, 1 वर्ग मीटर का 1.732 हमें निकालना किसका है 86.6 का। तो इसलिए 86.6 बराबर क्या होगा, 86.6 में गुणा कर दो 1.732 का। तो जब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 86.6 में 1.732 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 149.99, 149.99। जिस तरह से 173.2 जब क्षेत्रफल था तो भुजा का वर्ग इतना था, तो जब क्षेत्रफल 86.6 हो गया तो जो भी भुजा आई उसका वर्ग 149.99 है। इसका मतलब कि अगर हम 149.99 का वर्गमूल निकाल लें
तो हमें पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक की भुजा कितनी है। तो 149.99 का वर्गमूल आएगा 12.24। इसका मतलब कि हमें इस कोने से यहां तक 12.24 मीटर पे ये लाइन खींचनी है। पूरी कितनी है? 17.32 मीटर। पूरा 17.32 मीटर है, हमें 12.24 पर लाइन खींच देना है। तो इधर कितना बचेगा? 12 5 17, यानी कि 5.08 मीटर। देखने में लग रहा है कि ये भुजा बहुत छोटी है और ये भुजा बहुत लंबी है, तो बिल्कुल लंबी जरूर है, लेकिन ये तिकोना है। तिकोना के कारण इससे कम क्षेत्रफल हो गया है। तो अब इसका पूरा क्षेत्रफल 86.6 वर्ग मीटर आएगा और इसका भी पूरा क्षेत्रफल 86.6 वर्ग मीटर आएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि समबाहु त्रिभुज को दो भागों में कैसे बांट सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको 3 भागों में कैसे बांटे और 4 भागों में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ इसे 2 भागों में बांट रहा हूँ। अब अगले वीडियो में 3-4 भागों में बांटेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज समाप्त होगा। तब नंबर लगाएंगे समद्विबाहु में, समद्विबाहु का भी बंटवारा सीखेंगे। तब नंबर लगाएंगे विषम बाहु में, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में पूरा त्रिभुज का बंटवारा बता देता, लेकिन समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने बहुत ही इसको विस्तार से आपको समझाया है, ताकि आप एक बार नहीं 2 बार अगर 3 बार देख लेंगे तो 100% सीख जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज को हमने 2 तरह से बांटा, याद होगा। पहले कि इसका आधा कर लो, यहां से लाइन खींच दो, ये बराबर हो गया। 3 भागों में बांटना है तो तिहाई भुजा कर लो और लाइन खींच दो। 4 भागों में बांटना है तो चौथाई भुजा कर लो और 4 भागों में आराम से बांट दो। अगर नहीं बांटना चाहते, ऐसा बांटना चाहते हो, तो इसके लिए आपको फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा और फिर लंब के हिसाब से इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा और आराम से ये 2 भागों में बंट जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।